Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 के लिए हमारी अकाउंटेंसी की सीरीज चल रही है एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनपीए चैप्टर और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं फंड बेस्ड अकाउंटिंग और मैंने इस पे 3 लेक्चर्स बनाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हेडिंग डली होगी थंबनेल पर, आप वो तीनों लेक्चर्स देख लीजिए, आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में 3 केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, यानी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग को 3 केसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। केस 1 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्राइस एक्सपेंसेस यानी कि किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस दे रखा है लेकिन उसके अगेंस्ट आपको कोई भी फंड्स गिवन नहीं है, यानी कि आपको एक्सपेंसेस गिवन है लेकिन कोई फंड गिवन नहीं है, इस तरह का जो एक्सपेंसेस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने केस 1 में प्राइस एक्सपेंसेस 10,000 लिया हुआ है लेकिन यहां पर किसी भी टाइप का प्राइस फंड नहीं है। अब इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे प्राइस एक्सपेंसेस 10,000 के नाम से। केस सेकंड में अगर आपको फंड भी दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं लेकिन आपका जो फंड है वो एक्सपेंसेस से ग्रेटर है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में लिया है प्राइस फंड 30,000 लेकिन जो प्राइस एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 लिए हुए हैं, तो आपको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करनी है, प्राइस फंड लिखना है 30,000 के और इसमें से प्राइस एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 20,000 आपके पास बैलेंस शीट में रहेगा प्राइस फंड। केस थर्ड में क्या है, अगर आपका जो प्राइस फंड है वो प्राइस एक्सपेंसेस से कम है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है प्राइस एक्सपेंसेस आपके 40,000 है लेकिन प्राइस फंड 30,000 है, तो आप प्राइस फंड में 30,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में भी करनी पड़ेगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, उसमें प्राइस फंड लिखना है 30,000, उसमें से प्राइस एक्सपेंसेस 30,000 से ग्रेटर नहीं ले सकते, ये नील हो जाएगा। बाकी जो एक्सेस एक्सपेंसेस हैं प्राइस एक्सपेंसेस के, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगे। इस तरीके से हम 3 केसेस में फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं ये किस कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे टूर्नामेंट फंड देखेंगे 80,000 है लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो ओनली 14,000 है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंसेस है यानी कि जो एक्सपेंसेस है फंड से कम है, यानी कि फंड ग्रेटर है और एक्सपेंसेस कम है। तो ये हमारा केस सेकंड हो जाता है। कौन सा केस हो जाता है, केस सेकंड। ओनली बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इधर लिखना है टूर्नामेंट फंड, ये मैंने लिखा टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड का जो यहाँ पर अमाउंट है वो 80,000 है और इसमें से हम लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ओनली बनते हैं 40,000 और जो कि मच मच लेसर है टूर्नामेंट फंड से, तो ओनली बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा इतना, यानी कि कितना, 66,000। तो ये ट्रीटमेंट हमें करनी है, तो आप आंसर भी देखेंगे तो 66,000 ही आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।